हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो आज जो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिन पर एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है, ऊपर या नीचे दोनों साइड हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, पहला जो स्टॉक है हमारा वो कौन सा है, मेरिको। तो मेरिको के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनका जो चौथी तिमाही में जो नतीजा आया है, मतलब जो रिजल्ट आया है, उसमें इनको कितना प्रॉफिट हुआ, 320 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि शुद्ध मुनाफा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं। और अगर हम सालाना आधार पर इनको बताएं तो यहाँ से एक अच्छा सा आपको दिख रहा होगा 5% के आसपास यहाँ पर बढ़ा है। और दूसरा एक और यहाँ से एक अच्छा सा न्यूज़ ये है कि यहाँ पर ये एक देखो स्टॉक भी आपको पता है कि ज़्यादा ऊपर नहीं है। और दूसरा क्या है, यहाँ से इन्होंने 9.5 रुपये प्रति शेयर पर एक डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये एक अच्छी सी न्यूज़ है इसके लिए, जिससे ये स्टॉक को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके जा सकती है। अगर आप इसको चार्ट पे देखना चाहें तो चार्ट पे भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए। चार्ट पर अगर आप देखोगे मेरिको को, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसने, अगर हम बात करें तो लास्ट क्लोजिंग सेशन में यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो 3% तक का रिटर्न दिया। मतलब लोग पहले से ही होशियार थे, तो उन्होंने यहाँ पर अनुमान लगा लिया था। और अगर हम बात करें इसको 5 दिन की, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2% का रिटर्न है। अगर 1 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2-2.5% का। 6 महीने की बात करें तो यहाँ से कोई खास रिटर्न नहीं है। 1 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत कम, मतलब रिटर्न ही नहीं है। तो एक अच्छा सा मौका आपको देखने को मिल सकता है इसमें। अगर 5 साल की बात करें तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा 50% से ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं है। लेकिन देखो, एक कंज्यूमर कंपनी है, बोले तो एफएमसीजी कंपनी है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर क्या है, देखो HFCL दे सकता है बोनस शेयर। मतलब क्या हुआ, देखो 1 साल में एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर HFCL ने दिया है, आपको भी पता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका जो एक मीटिंग होगा, मीटिंग में शेयर होल्डर से ये जो भी लोग रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक उनका जो बोनस शेयर का जो इनके पास में अगर हम बात करें तो जो रिजर्व्स रहते हैं, रिजर्व्स आपको पता होना चाहिए, रिजर्व्स क्या करते हैं, तो रिजर्व से कहीं ना कहीं काम आते हैं, तो वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बांट सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी ये डिसीजन ले सकती है। तो ये एक इसके लिए यहाँ पर एक फोकस में रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये खबर पता चल गई हो तो आज वो पोजीशन बना सकते हैं। तो बोनस शेयर मिलना एक अच्छी बात होती है। लेकिन देखो, आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए रख रहे हो तो एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर आप खाली बोनस के लिए खरीद रहे हो तो एक अच्छा डिसीजन नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको याद रखना, चाहे तो आप HFCL का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे HPCL का, HFCL नहीं, HPCL का चार्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3.5% माइनस रिटर्न दिया है इसने। और अगर हम बात करें 5 दिन की, तो यहाँ पर 4.5% तक का रिटर्न देखने को दिख रहा होगा आपको। और अगर हम बात करें 1 साल की, सॉरी 1 महीने की, तो 11%। 6 महीने की अगर हम बात करें तो 84-85% के आसपास। और 1 साल में अगर हम बात करें यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा 102% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिया है इसने। बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। और 5 साल की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 साल में कुछ खास नहीं है। आपको दिख रहा होगा एक टाइम था जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था इसी एरिया में, आपको भी दिख रहा होगा। यहाँ से जैसे ही ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखा है। अगली खबर की अगर हम बात करें तो यहाँ से RBI के बारे में बात करने वाले हैं। तो RBI ने क्या किया, जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे गिफ्ट सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, या मतलब कहीं पे भी प्रोजेक्ट है, तो जो फाइनेंसिंग नियम थे उनको सख्त कर दिया है। मतलब कहने का मतलब क्या, सख्त कर दिया है। उसकी वजह से आपको देखा होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने जितने भी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, इरेडा हुआ, PFC हुआ, REC हुआ, इनके शेयर्स पर एक अच्छी सी गिरावट देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीज़न क्या है, और इससे क्या होगा, इनको लगा है एक झटका। जानिए, मतलब CLSA की राय है ऐसी। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा आपको दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं चार्ट पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा REC का शेयर। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो कितना गिरा है, यहाँ पर 7.5% के आसपास गिरता हुआ आपको दिख रहा हो, तो और भी रिकवर हो चुका था। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती थी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, पूरा चार्ट आप देख सकते हैं। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहाँ से 530 से चल के कहाँ पर आ चुका था ये स्टॉक, अगर हम बात करें तो यहाँ से 500 पर आ चुका था। सोचिए, यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से आपको देखने को मिली थी। तो ये उसी का चक्कर है, जो RBI ने जो डिसीजन लिया है, जो नियम सख्त किए हैं, उसी के चक्कर में यहाँ पर ही गिरा है। अगर हम बात करें तो यहाँ से रिटर्न की अगर हम बात करें तो 1 महीने में 12%, 6 महीने में अगर हम 1 महीने में हम 13-14% देख रहे हैं, 6 महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ से
बहुत अच्छा सा रिटर्न यहाँ से आपको 70% के लगभग यहाँ से रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ से 1 साल की, तो 1 साल में आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना रिटर्न दिया है इसने, 286%, मतलब 300% के आसपास बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। लेकिन अभी हम क्या करें, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है, तो इस सवाल के लिए किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट खबर है हमारी लुपिन का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 359 करोड़ रुपए हुआ है। रेवेन्यू भी इनका 13% से बढ़ा है, मतलब एक अच्छी सी खबर है, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि प्रॉफिट तो बढ़ ही जाता है लेकिन रेवेन्यू बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आप आज जितना सेल्स कर रहे हो उसका आगे 13% भी अगर आपने सेल्स बढ़ा दी, फिर अगले क्वार्टर में 13% बढ़ा दी, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर एक अच्छी सी न्यूज़ है लुपिन के लिए, तो जाकर आप चार्ट पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं DCM श्रीराम। तो यहाँ पर इसका भी अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट कितना गिरा है, यहाँ से नेट प्रॉफिट इनका जो हो, तो यहाँ से इनके 37% गिरा है, जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पर इनका आपको याद रखना है हियर टू हियर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वेयर इनका रेवेन्यू भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इतना रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं LTI माइंडट्री की, जो कि IT सेक्टर की कंपनी है। IT सेक्टर की कंपनी को क्या हुआ, यहाँ से इनसे जो डिमांड GST इनसे मांगा गया है, कितना 155 करोड़ रुपए का GST मांगा गया है। कौन से साल का है ये, पेंडिंग 2018-19 का पेंडिंग GST है। तो यहाँ से एक नेगेटिव खबर है इसके LTI माइंडट्री के लिए। उसके बाद नेक्स्ट खबर है हमारा गोदरेज कंज्यूमर के आपके बारे में आपको पता ही होगा कि अभी क्या हुआ, इनका बंटवारा हो चुका है। और बंटवारा के चक्कर में गोदरेज प्रॉपर्टी ने यहाँ पर एक प्लान पोस्ट किया था कि हमारा ये प्लान है 10,000 करोड़ का, कुछ तो मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो प्लान था जो बताया था। उसकी वजह से यहाँ से इनका गोदरेज प्रॉपर्टी का जो शेयर था ना, रॉकेट बन चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो गोदरेज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो 10% 11% से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोदरेज प्रॉपर्टी का शेयर भागा था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 10% से ऊपर भागा था। क्यों भागा था, खाली इन्होंने कुछ तो प्लान बताया था उसके चक्कर में भागा। यहाँ से प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं था। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा चार्ट पर आपको एकदम मार्केट में यहाँ से भागता हुआ दिख रहा है शेयर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए और ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो उस पर फोकस करके रखना चाहिए। अगली हम बात करेंगे PB फिनटेक डॉक्टर रेड्डी। तो यहाँ पर ये क्या करने वाले, इनका टुडे आज इनकी इनका रिजल्ट आने वाला है। तो ये कंपनी अभी फोकस में रह सकती है, लोग थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, या फिर कुछ उनको पता चलेगा न्यूज़ तो उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग होगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कोई जानकारी हमने मिस की हो तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।